उत्तरकाशी से बड़ी खबर की, जहां कुछ ही घंटों में पूरा होगा सिलक्यारा रेस्क्यू कार्य। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ ही घंटों में सिलक्यारा टनल हादसे में जो रेस्क्यू चल रहा है वो पूरा हो जाएगा। ऐसी खबरें सामने आ रही है। 48 मीटर से ज्यादा तैयार हुई निकासी सुरंग अब सिर्फ 12 मीटर की दूरी रह गई है और बहुत तेजी से जो है हॉरिजॉन्टल सुरंग बनाई जा रही है। पीएमओ के अधिकारी भास्कर खुलबे बोले, इगास का पर्व कल सब साथ में मनाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां अपडेट सामने आ रहे हैं। अगले 24 घंटे जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां पर 48 मीटर से ज़्यादा जो निकासी सुरंग है वो तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ 12 मीटर की दूरी ही रह गई है और बहुत तेज़ी से जो है हॉरिजॉन्टल सुरंग तैयार की जा रही है। पीएमओ के अधिकारी हैं भास्कर खुलबे, जिन्होंने बोला है कि इगास का पर्व जो है सभी साथ में मनाएंगे, यानी कि सभी इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जल्द ही अगले 24 घंटे में मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। जितनी तेजी से यहाँ पर काम किया जा रहा है उससे देखकर ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी में जो है सफलता मिलेगी। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार वर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से सभी की निगाहें सिलक्यारा टनल रेस्क्यू पर चल रहे हैं, इस वक्त का अपडेट आपके पास क्या है? देखिए दिव्या, आपको बता दें कि बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं और हर पल की अपडेट जो है वो हम टनल हादसे को लेकर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और ये बड़ी अपडेट है कि 48 मीटर तक जो है खुदाई हो चुकी है हॉरिजॉन्टल, और अब 12 मीटर बाकी है। अब ये कहा जा रहा है कि ये खुदाई भी जल्दी हो जाएगी। अब कभी भी जो मजदूर हैं वो बाहर आ सकते हैं। और देखिए, अगर पीएमओ के अधिकारी ये कहते हैं कि इगास का पर्व हम सब मिलकर साथ मनाएंगे, तो ये एक बड़ी बात है। वो अगर अधिकारी कह रहे हैं, अधिकारी लेवल पर ये बात कही जा रही है, यानी कि सब कुछ सही है और सब कुछ सही तरीके से काम किया जा रहा है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं। सबसे लगातार बातचीत की जा रही है। जो एक अधिकारी जो टीम है वो मजदूरों से लगातार संपर्क साधे हुए है। उधर दूसरी तरफ उनको लगातार जो है खाना भी दिया जा रहा है। देखिए, लगातार जो है बातचीत की जा रही है, मजदूरों से बातचीत की जा रही है। अधिकारी लेवल पर आपको बता दें, पीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस चीज को लेकर अपडेट ले रहे हैं, भाई क्या काम चल रहा है। तो 48 मीटर खुदाई हो चुकी है, 12 मीटर बाकी है और ये एक बड़ी अपडेट है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पीएमओ के अधिकारी हैं खुलबे, उन्होंने साफ ये जो संदेश वो दिए हैं कि 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे में अगर कोई थोड़ी बहुत अड़चन ना आ जाए तो हो सकता है कि 12 घंटे के अंदर अंदर जो है सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए और सभी मजदूर सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उनको हर तरह के भोजन दिए जा रहे हैं। आपने सुना होगा अधिकारियों का ये भी कहना है कि रोटी, उनको दाल, सब्जी, यहाँ तक कि पुलाव भी दिए जा रहे हैं, पौष्टिक आहार दिए जा रहे हैं, उनको सेब दिए जा रहे हैं, फल फ्रूट्स, हर चीज दी जा रही है ताकि उनकी सेहत बनी रहे। आपने देखा जो बूस्ट मिला है, आपने जो कल तस्वीरें देखी थी, जिस तरह से अधिकारियों का कैमरा पहुंचा और उन्होंने देखा कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं और सभी हुष्ट पुष्ट हैं और सभी जो मजदूर है आपस में बातचीत कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे, यानी कि सब कुछ ठीक है। ऐसे में एक कहते हैं ना, बूस्ट मिल गया अधिकारियों को और काम में रात से ही तेजी लाई गई है। जहां आप हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग थी जिसे रोक दी गई थी, उसे आगे फिर प्रोसेस में लाया गया और ऐसे में प्रोसेस में लाया गया और लगातार काम जारी है। और ऐसे में अब देखिए 48 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। अब मजदूर कभी भी बाहर आ सकते हैं। अब इसीलिए वो 24 घंटे दिए गए हैं कि अगर कुछ थोड़ी बहुत तकनीकी खराबी या फिर ऐसे कोई हार्ड रॉक्स ना आ जाए तो मजदूर बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर मनीष, एक चीज और जानना जरूरी है। एनडीएमए ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दिल्ली में की थी, उसमें बहुत डिटेल तरीके से उन्होंने हर बात का जवाब दिया था और उन्होंने कहा था जिस तरीके का टेक्सचर है वहां पर मिट्टी का, कहीं हार्ड रॉक्स है, कहीं दरदरी मिट्टी है, ऐसे में हो सकता है कि कुछ परेशानियां आए। लेकिन जिस तरह से 48 मीटर एक बड़ी उपलब्धि, 48 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है, 12 मीटर बचा हुआ है, जो वहां पर परिजन मौजूद है, किस तरीके की उनमें उत्सुकता नजर आ रही है? क्योंकि कल वो बात कर चुके थे, काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। दो बातें हैं इसमें। एक चीज जो कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया, हर एक चीज को बारीकी से बताया गया और इसमें इसलिए हर एक चीज बताई जा रही है ताकि सबको ये बातें पता हो
और कोई किसी चीज को छुपाया नहीं जा रहा, सब कुछ पारदर्शी है, ठीक है, और एक आईने की तरह साफ है सारी चीजें कि क्या काम अधिकारी कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है, बताया जा रहा है कहीं हार्ड रॉक्स है, कहीं सॉफ्ट रॉक्स है, तो ऐसे में कभी कभार ऐसा होता है कि काम के दौरान, अभी जैसे 48 मीटर खुदाई हो गई है, ठीक है, अब कहीं पर हार्ड रॉक्स आ गए तो वहां पर थोड़ी देर काम को थोड़ा बैक किया जाता है, फिर वहां पर थोड़ा मजदूरों द्वारा काम किया जाता है। अब ऐसे में धीरे धीरे जो है प्रोसेस में चीजें हैं, ताकि जो दर्शक हैं, जो और लोग हैं, पूरा देश इस पर निगाह बनाए हुए, उनको हर एक चीज पता हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार लगातार इस पर काम कर रही है और अच्छे तरीके से काम कर रही है, और जो विदेशी विशेषज्ञ हैं टनल के, वो भी वहां मौजूद है। हर एक चीज की बारीकी से वो भी जानकारी लेकर हर एक कदम को फूक फूक कर रखा जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द जो मजदूर है उन्हें निकाल लिया जाए। दूसरी चीज, जो मजदूरों के परिजन हैं वो संतुष्ट हैं। मजदूर के परिजनों से लगातार जो है बात कराई जा रही है। अगर कोई भी मजदूर के जो परिजन है उनको बातचीत करनी है तो कहा जा रहा है उनसे कि हम आपकी बातचीत करा देते हैं, तो उनको बातचीत कराई जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी को रोका जा रहा है। समय समय पर किसी को बातचीत करनी है, किसी को अगर मानसिक रूप से किसी को और बूस्ट करना है तो बातचीत कराई जा रही है। अधिकारी वहां पर हैं, वहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, तो और जो परिजन है वो काफी संतुष्ट हैं पूरे काम को लेकर। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, संतुष्टि परिजनों को होनी बहुत जरूरी थी, और वो परिजन संतुष्ट हैं काम से, अधिकारियों से, जिस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं, अधिकारी जिस तरह से मजदूरों के बारे में सोच रहे हैं, सरकार मजदूरों के बारे में सोच रही है, इसको लेकर वो जो मजदूरों के परिजन है वो संतुष्ट हैं, क्योंकि लगातार बातचीत हो रही है। दूसरी चीज ये है कि उधर से भी जो जवाब आ रहा है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। सभी मजदूर कह रहे हैं जी हम जनाब हम ठीक है, और पूरा ख्याल रखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जिस तरह से लगातार बात कर रही है कि भाई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अगर किसी को थोड़ी बहुत परेशानी आती है जैसे उल्टी उल्टी के, तो उन्हें मेडिसिन दे दी जाती है, लेकिन ऐसी कोई फिलहाल परेशानी नहीं है, क्योंकि अब प्रॉपर तरीके से खाना भी उनको मुहैया कराया जा रहा है, उन्हें पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता अरुण सैनी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, अगर बात करें ग्राउंड जीरो की, जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं, आपके पास इस वक्त वहां पर जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या कुछ ताज़ा वहां पर जो ड्रिलिंग को लेकर इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंची है? जी दिव्या, उत्तरकाशी की सिलकिया टनल हादसे को लेकर जिस तरीके से रेस्ट है, कल रात से ही देखा जा रहा है कि तेजी से कार्य चल रहा है, और अभी लेटेस्ट अपडेट जो है कि अभी 48 से 50 मीटर तक जो है ड्रिलिंग करी जा चुकी है, और अब करीब 12 से 15 मीटर की ड्रिलिंग और होनी है। तो इसमें कुछ ही घंटे का समय है, और हो सकता है कि आज शाम या नहीं तो आज रात तक की जो है मजदूर बाहर आ सकते हैं। पीएमओ के भारत सरकार के पूर्व सलाहकार भास्कर कुलबे ने भी ये जानकारी दी है कि मैं चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं चाहूंगा कि अगले 15 घंटों में मैं इन श्रमिकों से बातचीत कर पाऊं और इनसे मिल पाऊं। तो ऐसा जब उन्होंने कहा है तो एक विश्वास भी वहां पर तमाम अधिकारियों में और सभी जो मजदूर श्रमिक अंदर फंसे हैं उनके परिजनों में भी एक उत्साह और एक विश्वास पैदा हुआ है कि हाँ अब कुछ ही घंटों बाद जो है वो अपने परिजनों से मिल पाएंगे। तो अभी इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है यही है कि 48 मीटर तक अभी ड्रिलिंग की जा चुकी है, और लगातार जिस तरीके से ये ड्रिलिंग ओगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही है, 800 mm का पाइप अंदर पहुंचाया जा रहा है, जिसके जरिए उन सभी श्रमिकों को जो है बाहर निकाला जाएगा। वहीं साथ ही साथ जो है पीछे बडकोट के जो एग्जिट पॉइंट टनल का है बडकोट के पास से, वहां पर भी जो है लगातार कार्य चल रहा है, और उधर से भी वहां पर भी ड्रिलिंग की जा रही है, ताकि अगर ओगर मशीन से जब ड्रिलिंग की जा रही है तो जब पिछली बार हमने देखा जब 900 mm का पाइप अंदर डाला जा रहा था तो तब कुछ हार्ड चीजें अंदर बोल्डर की समस्या आ गई थी, तो उससे काम जो है रोकना पड़ा था। तो उसके परिप्रेक्ष्य में पैरेलल जो है पीछे से भी कार्य लगातार चल रहा है, और पीछे से भी स्टूडेंट को ड्रिलिंग करने का कार्य वहां पर चल रहा है। हालांकि वो एक बड़ी दूरी तय करनी है, करीब 325 से 400 मीटर तक की वो ड्रिलिंग करनी है, तो उस पर भी कार्य चल रहा है, और ओगर मशीन से जो है ड्रिलिंग भी की जा रही है। तो सभी चारों तरफ से जो है कार्य इस वक्त जो है वहां पर जितनी भी फोर्स तैनात है, एजेंसियां वहां पर तैनात है, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी, बीआरओ, सभी जो हिंदी भारत सरकार के अधिकारी सभी वहां पर तैनात है, और लगातार जो कार्य चल रहा है साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से काफी उत्साह सभी में देखने को मिल रहा है, और काफी अच्छा संकेत जो आज आया है, जिस तरीके को इससे लग रहा है कि बस कुछ ही पलों का इंतजार है, और जिस इंतजार की
घड़ी पिछले 11 दिनों से थी और परिजन पिछले 11 दिनों से जो श्रमिकों के परिजन है वो अपने जो अंदर उनके परिजन फंसे हुए हैं उनकी राह ताक रहे हैं एक तक लगाए हुए। तो उनको भी कहीं ना कहीं विश्वास पैदा हुआ है कि बस अब कुछ ही देर में या कुछ ही घंटों में आज रात तक या अगले 24 घंटे तक जो है उनके परिजन सकुशल सुरंग से बाहर आ जाएंगे और ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।